महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महाराज जी श्री मांगेलाल शर्मा को दुपट्टा पहना करके आशीर्वाद दिए। इनके नाम से जोरदार तालियों का स्वागत और अपने भावों को दो शब्द में रखेंगे। इसके बाद श्री प्रताप सिंह चूरू शहर से, जिला चूरू से श्री प्रताप सिंह, आप भी आवे। प्रताप सिंह पुष्प रख दीजिए, वहीं फूल रख दीजिए, रख दीजिए। हाँ आइए इधर। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी सदस्य, गौशाला के सदस्य हैं, आप भी आवे। श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा महाराज जी इन सबों को दुपट्टा देकर के स्वागत कर रहे हैं। इन सबों के नाम पर जोरदार तालियों का स्वागत। और उसके बाद श्री मोहन लाल शर्मा, ये मैनेजर साहब गौशाला के, आप भी आवे। महाराज जी इनको भी दुपट्टा देकर के सम्मानित कर रहे हैं। इनके भी नाम से जोरदार तालियों का स्वागत। सुखबीर सिंह गौ सेवक गौशाला से, आप भी आवे। श्री सुखबीर सिंह गौशाला के गौ सेवक, आप भी आइए। प्रीतम शर्मा मुंशी जी गौशाला के, आवे। इनको भी महाराज जी दुपट्टा देकर के सम्मानित कर रहे हैं। इनके भी नाम से जोरदार तालियों का स्वागत है। अब जो जहां हैं सभी को बैठे रहें। और आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर कथा, शिव पार्वती की चर्चा, अंतिम में शिव पार्वती विवाह की कथा और झांकी के माध्यम से दर्शन होगा। तो सभी को उचित स्थान लेकर के बैठ जाए। जय श्री सीताराम। ये जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं, कल जो श्रवण किया आज जो करेंगे, और अंतिम 12 तारीख तो जो आप करेंगे, ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में लाइव किया जाता है डायरेक्ट। तो अपने मोबाइल में आप सर्च करेंगे सनातन भागवत परिवार श्री राम कथा आदर्श गौशाला सतनाली, तो आपके मोबाइल में दर्शन होगा। श्री राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रभी अंबिकायै नमः। ओम नमो भगवते रामचंद्राय श्री सद्गुरुवे नमः। हम हनुमते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। नीलाम्बुजस्या मलकुमलंघौ सीता समारो पितवाम भागम। पाणो महासा यकचारु चापौ नमाभिरामं रघुवंशनाथ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता अम्बरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रिय अनंग मदापहारं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ वंदे राधा पदं भुजं विष्णुआदि सुरवंदिता यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वम्। मंगलहारी द्रवः सुदस रथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदस रथ अजिर बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदना मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जगे जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की सादर शिवही नायब था सादर शिवही नायब था वरनाम विशद राम गुण गाथा वर्णो भी सद राम गुण गाथा मंगल भवन नयन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवः सुदस रथ अजिर बिहारी प्रभु सुदस रथ अजिर बिहारी राज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम राम राम। बोले सिद्धानाथ भगवान की जय स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय व्यासदेव भगवान की की
जय, बद्रीनाथ भगवान की जय, द्वारिकानाथ भगवान की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, गो माता की जय, गुजर बाबा की जय, ब्रह्मचार्य महाराज की जय, दंड महाराज की जय, आदर्श गौशाला की जय, सतनाली धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्व श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप आप सब सतांग के चरण में प्रणाम है। आदर्श गौशाला सतनाली श्री ब्रह्मचारी बाबा की पुण्य तिथि उपलक्ष्य में भगवती माता सुरभि नंदिनी कामधेनु श्री गोमाता की गोदी में हम लोग श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोग रामचरितमानस का जो पहला 6 श्लोक, जिसी 6 श्लोक को तुलसीदास जी डेली लगातार 6 दिन तक लिखे, हर रोज लिखते थे, फिर मिट जाता था, फिर दूसरे दिन लिखे, फिर दूसरे दिन मिट गया, तीसरे दिन लिखे, फिर तीसरा दिन मिट गया। लगातार 6 दिन से वो 6 श्लोक जो आप सबको मालूम है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम से लेकर की यन्माया वसवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरम, तो यहाँ तक लगातार 6 दिन तक लिखे। अंतिम में भगवान महादेव उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी रो रहे थे तो विश्वनाथ भगवान को तुलसीदास जी बोले, भगवान मैं बड़ा परेशानी हूँ, 6 दिन से श्लोक लिख रहा हूँ, मिट जाता है। तो भगवान विश्वनाथ बोले, आप संस्कृत भाषा में मत लिखिए, ग्रामीणी हिंदी भाषा लोक भाषा में इस रामचरितमानस को लिखिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी 7वां नंबर श्लोक में लिखे, नाना पुराण आगम निगम सन्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिद् अन्योपि संत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। नाना पुराण, पुराण शब्द का अर्थ है पुरा एवं नयति इति पुराणः। पुरा शब्द का अर्थ है प्राचीन, जो प्राचीन को नया रूप में सुनाए दिखाए उसको पुराण कहा जाता है। हमारा सनातन धर्म में 18 पुराण है और 18 उपपुराण है। 18 पुराण और 18 उपपुराण। जैसे भागवत महापुराण, उसमें 18,000 श्लोक है। स्कंद पुराण, उसमें 81,100 श्लोक है। पद्म पुराण
उसमें 55,400 श्लोक है। शिव पुराण उसमें 24,000 श्लोक है। विष्णु पुराण उसमें 23,000 श्लोक है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण उसमें 18,000 श्लोक है। वामन पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, टोटल 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। और इन 18 पुराण का जितना सब मेन ज्ञान का बात या इंपोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण श्लोक और उनका अनुवाद रामचरितमानस में दिया गया है। देखो, कई बार हम भी मन में सोचते थे, भाई भगवान वेद व्यास 18 पुराण लिखे हैं। नरसिंह पुराण, वामन पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण और बराह पुराण, जितना भगवान सबके नाम पर पुराण लिखा हुआ है, परंतु राम जी के नाम पर कोई पुराण नहीं है। हमें मन में कभी कभी सोचते थे, जैसे भागवत में कृष्ण की कथा दिया गया है और 18 पुराण में, 100 पुराण में राम जी के बारे में थोड़ा थोड़ा है। देवी पुराण भी है, उसमें भी राम जी के बारे में कुछ बात दिया गया है। 100 पुराण में दिया गया है, परंतु राम जी के बारे में स्पेशल कोई राम पुराण ऐसा नहीं दिया गया है। ये हमारे मन को कभी कभी खटकता था। जब भगवान व्यास 18 पुराण लिखे, 100 पुराण में राम जी के बारे में थोड़ा थोड़ा दिए है, परंतु राम जी के नाम पर कोई पुराण क्यों नहीं लिखे? देखो, तो कोरोना का समय आया, कोरोना के समय में ऐसा स्थिति हो गया, चारों तरफ बाजार, स्कूल, कॉलेज सब बंद हो गया, प्रवचन, भागवत कथा सब बंद हो गया। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, वैष्णव देव मंदिर, तिरुपति बालाजी सब मंदिर भी बंद हो गया। तो कथा बता सब बंद हो गया, तो पुराण को पढ़ने का समय मिला। तो हम सब रामायण इकट्ठा किए, उत्तर रामायण, दक्षिण रामायण, उड़ीसा रामायण, बंगाली रामायण, तेलुगु रामायण, तुलसीकृत रामायण और विवेकानंद जी भी एक रामायण लिखे, महात्मा गांधी भी एक रामायण लिखे, महात्मा गांधी का एक रामायण भी है। सब आध्यात्मिक रामायण, हनुमान कृत रामायण और सब रामायण इकट्ठा किए। तो उसमें सबसे छोटा रामायण है आध्यात्मिक रामायण। तो आध्यात्मिक रामायण सबसे छोटा है। तो हम जब खिन भिन करके पढ़े, तो आध्यात्मिक रामायण तो श्री व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। भगवान वेद व्यास के द्वारा ये रामायण लिखा हुआ है। हमारे मन में बहुत संतोष, अच्छा लगा। तो व्यास जी रामायण लिखे। तो आध्यात्मिक रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस, प्राय आध्यात्मिक रामायण से तुलसीदास जी 60% लाए हैं। माने आध्यात्मिक रामायण छोटा है, इसलिए रामचरितमानस छोटा है और सूत्र रूप में सब दिया गया है। और भी भागवत से, गीता में जो भी श्लोक है, अच्छा अच्छा श्लोक, वो सब रामचरितमानस में दिया गया है, उसका अनुवाद। जैसे गीता में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये गीता में दिया गया है। यदा यदा हि धर्मस्य, माने जब जब अधर्मों का उत्थान हो, धर्म का पतन हो, तदात्मानं, उस समय में अवतार लेता हूं। और उसका डिटो अनुवाद
रामचरितमानस में जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, अरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। एकदम गीता का अनुवाद को रामचरितमानस में, जैसे भागवत की छठमा स्कंद में अजामिली प्रकरण दिया गया है, नाम प्रकरण, उसमें भागवत में श्लोक दिया गया है, सांकेत्यम परिहासम स्तोभम हेलनमेव वाह। माने कैसे भी भगवान का नाम लो, सांकेत्यम परिहासम स्तोभम हेलनमेव वाह, कैसे भी, भाव से अभाव से कैसे भी। और उसका अनुवाद रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी उसका अनुवाद लिखे, आप सबको याद है। भाव कुभाव अलख आलस हूँ, 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 नाम जपत गल दिसी बस हूँ, नाम जपते मैं गले दिसी दसे हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर जिसे बुलाइए। प्राय 18 पुराण में जितना सब ज्ञान का बात, भक्ति का बात और व्यवहार में उतारने का बात जो व्यास जी लिखे हैं, उन सबका सारांश निचोड़ रामचरितमानस में दिया गया है। अब संस्कृत तो हर व्यक्ति याद नहीं कर सकता, समझ नहीं पाएगा, अब हिंदी समझ जाएगा। इसी कारण नाना पुराण, तुलसीदास जी 18 पुराण के ज्ञाता है, प्रकांड विद्वान है। नाना पुराण आगम, आगम शब्द का अर्थ है निगम माने वेद, नितराम गमयति बोधयति इति निगम। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उनके चार उपवेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद और गंधर्ववेद, उन सबका निचोड़ रामचरितमानस में दिया गया है। रामायण निगदितम क्वचिदि अन्योपि, और जितना शास्त्र है, 6 शास्त्र है। तुलसीदास जी को पूछा गया, बाबा आप इतना पुराण से, वेदों से, उपवेद से, शास्त्रों से, मीमांसा से ये सार बात ये रामचरितमानस में लिख रहे, इसको कौन पढ़ेगा? वो भी ताड़ की पत्ता में, उसमें कागज नहीं था, उसमें कोई प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था। 450 साल 500 साल हो गया रामचरितमानस को लिखा हुआ।
जो कौन पढ़ेगा? तुलसीदास जी बोले मैं स्वांत सुखाय, मैं अपने सुख के लिए ये रामचरितमानस लेकर आऊं। और हम लोग का मन में सोच रहता है, साधारण तो कोई भी एक कविता या कोई गद्य हो पद्य हो हम लोग को लिखते हैं, हम लोग के अंदर में सोच रहता है मैं जो कविता लिखूं, मैं जो कहानी लिखूं वो अखबार में आना चाहिए, वो वीडियो में आना चाहिए, वो जन जन में हर दुकान में आना चाहिए। इसी कारण हम लोग का जो कविता वो कोई पढ़ता नहीं है। जब तक वो जीवित है तब तक वो बेचारा दिखता है, उसके बाद कौन दिखता है। तो तुलसीदास जी का ऐसा सोच नहीं था। तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं, मैं दूसरी के लिए ये रामचरितमानस नहीं लिख रहा हूं, मैं अपने मन को राम में लगाने के लिए ही रामचरितमानस लिख रहा हूं। स्वांत सुखाय, स्व अंत, स्व माने अपना, अंत सुखाय, मैं अपने अंतकरण को राम में लगाने के लिए, भगवान में लगाने के लिए ये पुस्तक लेकर आओ। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। देखो ध्यान देना, तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे, अब उसमें बहुत मार्मिक की बात सब दिया गया है। तो काशी के विद्वान लोग तुलसीदास जी का विरोध किए और एक ही प्रतिलिपि है, कोई ज्यादा नहीं है। और तुलसीदास जी उसको तो लिखे और आपस में कोई संत आता था, उसको ना माइक था ना जनरेटर था, दो चार आदमी बैठ जाते थे, वो सुनाते थे और जो सुनता था उनको अच्छा लगता था। वो जाए कि अगल बगल में बोला तो धीरे धीरे भीड़ उमड़ा। तो काशी के कछु जो अभिमानी लोग, जो अपना को विद्वान मानते, बड़ा ज्ञानी मानते, वो सोचे ये जो रामचरितमानस तुलसीदास लिखा है इसको गायब करेंगे, इसको चोरी करेंगे और आग लगाएंगे। तो तुलसीदास जी वो ताड़ के पत्ता में लिखे थे, सिर के नीचे, वो तो फक्कड़ बाबा थे, आज यहाँ कालू वहां परसों वहां ऐसे ही जिंदगी बिताते थे। तो सिर के नीचे वो रामचरितमानस को लिख कर के वो ताड़ के पत्ता में सिर के नीचे बगल में रखते थे और सो जाते थे। तो विद्वान के षड्यंत्र से दो व्यक्ति रामचरितमानस को चोरी करने के लिए आए, जिसको चोरी करके ले लेंगे और जला देंगे। काशी के विद्वान लोग दो गुंडों को भेजे और वो गुंडे लोग जब तुलसीदास जी के पास आए चोरी करने के लिए, तो भगवान राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के तुलसीदास जी के पहरा लगा रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये जो दोनों चोरी करने के लिए आए थे, वो देखे भाई यहाँ दो व्यक्ति धनुष बाण लेकर के संत तुलसीदास जी का चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। वो भाग गए, जाकर के विद्वान को बोले, अरे हम तो वहां चोरी करने के लिए गए थे, परंतु दो ग्वारिया धनुष बाण लेकर के तुलसीदास जी का चारों तरफ घूम रहा है, हमको भय लगा था, हम चले आए। विद्वान लोग क्या किए, आपस में जब चर्चा हुआ तो सारा काशी के विद्वान लोग तुलसीदास जी के ग्रंथों को
काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर में रखे। और जितना पुराण है, भागवत, रामायण, गीता, 18 पुराण, 4 वेद, और सबसे नीचे रामचरितमानस रखा हुआ है। विश्वनाथ मंदिर काशी, तो सारा गांव में, काशी में हल्ला गुल्ला मच रहा है कि तुलसीदास जी का रामायण परीक्षा किया जाएगा। तो विद्वान लोग, बड़े बड़े प्रकार विद्वान लोग मन में आपस में तुलसीदास जी को बोले, देखो यदि भगवान काशी विश्वनाथ ये ग्रंथों को हाथ में लेंगे तो हम जानेंगे और आपका ग्रंथ सर्वमान्य होगा। और यदि काशी विश्वनाथ इस ग्रंथों को स्वीकार नहीं करेंगे तो सबके बीच में आपको पीटा जाएगा, आपको मारा जाएगा। अब रात भरी तो सब विद्वान लोग मंदिर के चारों तरफ बैठे रहे, चारों तरफ बैठे रहे, और उनमें तुलसीदास जी भी बैठे। अब तुलसीदास जी उन बीच में वो बड़े उदास में बैठे हैं। जे प्रातकाल होगा, हे विश्वनाथ, सब काशी के विद्वान लोग मुझे मारेंगे, कोई डंडा से मारेगा, कोई पत्थर से मारेगा, मेरी लाज बचा लो। सम्मान हो तो भी आपका, अपमान हो तो आपका, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी रात भरी मंदिर के बाहर में बैठे रहे। अब अगल बगल गांव के लोग को भी भीड़ हो गया, सब देखने के लिए आए। और जैसे प्रातःकाल हुआ और पुजारी मंदिर का दरवाजा खुला तो भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव, जितना 4 वेद 18 पुराण था, उन सब में रामचरितमानस को अपने हाथ में ले रखे सता। शिव जी का उसमें सिग्नेचर, सत्यम शिवम सुंदरम, ये रामचरितमानस अति सुंदर है। भगवान महादेव उसमें मोहर लगाती है। तब से ये ग्रंथ चारों तरफ फैलने लगा और इसीलिए भगवान शिव जी को श्री तुलसीदास जी लिखे, सादर शिव ही नाई अब माथा, सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनो विशद राम गुण गाथा, बरनो विशद राम गुण गाथा, बरनो विशद राम गुण गाथा, बरनो विशद राम गुण गाथा। तो नाना पुराण आगम सन्मतम यद, श्री तुलसीदास जी इस प्रकार ये 7 श्लोक लिखने के बाद फिर सरोठा में प्रवेश किए। जो सुमिरत सिद्धि हुई, गणनायक करिबर बदन, भगवान गणेश जी का वंदना किए और उसके बाद में श्री गुरु जी का वंदना किए। यमन राज चला।
बंदहूं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। देखो ये सरोठा है, दोहा नहीं सरोठा, मन इसका अंतिम अक्षर नहीं मिलता है। तो श्री बंदौ गुरुपद कंज कृपा और सिंधु नर रूप हरि। नर रूप, नर माने मनुष्य, मनुष्य रूपी गुरु का यहां पर वंदना किए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में 5 बार गुरु का वंदना किए। पहले कल आप सुने थे, तो कल जो गुरु का वंदना किए थे, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, वहां शंकर रूपी गुरु को वंदना किए। शंकर माने सम कल्याणम करोति इति शंकर, जो सबका कल्याण करे उसको शंकर कहा जाता है। माने भगवान रूपी गुरु का वंदना किए कल, और आज ही आप लोग को सुने बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप माने मनुष्य रूपी गुरु का वंदना किए दूसरी बार। ये तीसरी बार बंदों गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब गुरु जी के जो चरण है, बंदों गुरु पद, पद माने चरण, चरण का वंदना किए, ये तीसरी बार। और चौथा बार श्री गुरु पद नख। अब चरणों को छोड़ दिए, गुरु जी के चरण में जो 10 नख है उसका वंदना किए। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, ये चौथा बार। फिर पांचवा बार गुरु पद रज। रज माने मिट्टी, धूली, ध्यान देना। पहले भगवान रूपी गुरु का वंदना किए, दूसरी बार मनुष्य रूपी गुरु का वंदना किए, फिर गुरु जी के चरण का वंदना किए, चरणों को छोड़ दिए। और चरण में जो 10 नख है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, नख का वंदना किए, फिर नख को छोड़ दिए। और चरण के नीचे जो मिट्टी है, धूली है, श्री गुरु पद रज। रज माने धूली, रज शब्द का अर्थ है रज, रस रसम, ज से जन्मयति, राम रसम जन्मयति इति स रजः। इस प्रकार 5 बार गुरु का वंदना किए। श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अम्य दृग दोष विभंजन। देखो, गुरु बनाने से गुरु नहीं बनता, गुरु अपनी गुरुता से स्वतः बन जाता है। हम सोचेंगे इसके बड़े बड़े पंडाल लगता है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर आस्था में संस्कार में आता है, टीवी में आता है, यूट्यूब में आता है, फेसबुक में, इसको हम गुरु बनाए, ये भूल है, ये भूल है। हम सोचेंगे इसके बड़े बड़े जटा है, तिलक लगाता है, ये लाल कपड़ा सफेद कपड़ा पहनता है, ये गुरु है, ये भी भूल है। देखो, गुरु का पहचान जटा से, तिलक से या कपड़ा से नहीं होता है।
गुरु का पहचान पंडाल से नहीं होता है, आस्था संस्कार चंद्राल से भी नहीं होता है, गुरु का पहचान पोस्टर बैनर से भी नहीं होता है, गुरु का पहचान उसकी स्वभाव से, उसकी आचरण से ही होता है। जिसकी स्वभाव, जिसके आचरण आपको अच्छा लगता है, जिसकी स्वभाव आचरण अनुमान करने से, अनुसंधान करने से आपकी समस्या समाधान हो जाता है, तो आपके लिए गुरु है। भले वो फुटपाथ में सोने वाला कोई हो, या सब्जी बेचने वाला, या कपड़ा बेचने वाला कबीरदास हो, कंडा थापने वाली जनाबाई हो, जूता पॉलिश करने वाला रविदास चमार हो, बाल काटने वाला सेना नाई हो, तो उसके बाद में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मणों का वंदना किए। वंदऊ प्रथम महीसुर चरना, वंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ध्यान देना, ये आवाज को थोड़ा कम कर रखे, इसमें बिगड़ जाता है। ध्यान देना। बंदौ प्रथम महीसुर चरना। मही, मही शब्द का अर्थ है, मही माने पृथ्वी, मही का अर्थ है पृथ्वी, सुर माने देवता। तो पृथ्वी का देवता कौन है? अब पृथ्वी का देवता है ब्राह्मण। तुलसीदास जी यहां पर पहले ब्राह्मणों का वंदना किए हैं। देखो, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। श्री ब्राह्मण देव भगवान श्री नारायण के वक्षस्थल में ब्रह्म ऋषि भृगु का चरण चिन्ह है। भृगु जी को भेजा गया, जे जाओ आप ब्रह्मा विष्णु शिव को परीक्षा करके आओ। तो भृगु जी गए ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए, ऐसे बैठ गए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा आप हमारे पुत्र है,
और आप आए, हमको प्रणाम नहीं किए, ऐसे बैठ गए। भृगु जी चले गए। शिव लोग, भगवान शिव भृगु जी का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए, तो भगवान शिव जी को भृगु जी डांट फटकार दिए। स्मशान में रहता है, भांग पीता है, स्वागत करने के लिए आ गया, तो भृगु जी त्रिशूल उठाए मारने के लिए, ये शिव जी त्रिशूल उठाए मारने के लिए, तो भृगु जी भाग गए, अंतर्ध्यान हो गए, डायरेक्ट वैकुंठ लोक। भगवान नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी माता चरण दबा रही, और भृगु जी क्या किए, नारायण भगवान की छाती में एक लात मारे, और लात तो मारे और गाली भी दिए। हरदम लेटा रहता है, पत्नी चरण दबाती रहती है, कम से कम खड़े हो जाना चाहिए। नारायण भगवान तुरंत खड़े हो गए, हाथ जोड़े, बोले हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना, मैं आपका स्वागत कर नहीं पाया और मेरे छाती कठोर है, आपका चरण कोमल है। नारायण भगवान भृगु जी के चरण को दबाने लगे, जब आपको चोट लगा होगा। तो भृगु जी निर्णय किए, जब मैं ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया, वो नाराज हो गए। मैं शिव जी को थोड़ा सा गाली दिया तो त्रिशूल उठाया मारने के लिए, और मैं भगवान विष्णु के छाती में एक लात मारा और गाली भी दिया, तो भी भगवान उल्टा मुझे क्षमा मांग रहे हैं। तो भृगु जी निर्णय किए, जे भगवान विष्णु नारायण के भीतर में सहन शक्ति ज्यादा है, इनमें सहन शक्ति ज्यादा है। तो भृगु जी परीक्षा किए और निर्णय भी किए कि भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव, इन तीनों में भगवान विष्णु नारायण ही महान है। अब ये चरित्र भागवत की 10वें स्कंद में दिया गया है, और इसी चरित्र से हमको क्या शिक्षा मिला। देखो, समाज में कोई आपका निंदा करे, कोई बुराई करे, आप उसको एक थप्पड़ा लगा दिया, वो बलवान नहीं होता है। कोई आपको निंदा किया, बुराई किया, अब तुरंत एक थप्पड़ा लगा दिया, वो बलवान नहीं है। कोई निंदा बुराई किया और आप उसको सहन कर लिया, आप उसको सहन कर लिया और उसके ऊपर दया भाव रखा, प्रेम भाव रखा, और वही व्यक्ति भगवान को जल्दी ही प्राप्त कर लेता है, और वही व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। परोपकारम विष्णु, देखो ध्यान देना, पूजा पाठ करके आप भगवान को इतना जल्दी प्राप्त कर नहीं पाएंगे। पूजा पाठ करना चाहिए, फूल अगरबत्ती धूप बत्ती दीपक, इसमें सारा जिंदगी लग जाएगा, कई जन्म लग जाएगा। परंतु भले आप मंदिर में नहीं जाते हैं, परंतु कोई दुखी है, कोई अनाथ है, कोई गरीब है, कोई जैसे ठंडी में किसको आप एक चादर दे दिया या कम्बल दे दिया, कोई भूखा है इसको रोटी खिला दिया, कोई निर्वस्त्र है उसको कपड़ा पहना दिया, कोई गरीब घर की कन्या है उसको थोड़ा सहायता कर दिया। परोपकार विष्णु, आप गैया है, आप उसको लड्डू खिला दिया, केला खिला दिया, और वो भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। मोदकम प्रियम गणेश, भगवान गणेश को लड्डू चढ़ाओ खुश होते हैं। जलाभिषेकम प्रियम शिव, शिव जी को जलाभिषेक करो, जल डालो, वो प्रसन्न होते हैं। अर्चना प्रियम भवानी, माता भगवती दुर्गा को पूजा करो, खुश होते हैं। नमस्कार प्रियम सूर्य, भगवान सूर्य को नमस्कार करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। परंतु परोपकार प्रियम विष्णु, आप किसी भी जीव को आप जल पिला दिया, जैसे ठंडी का समय है, किसको आग में तपाया, गर्मी का समय है जल पिला दिया,
कोई चींटी है, कोई कुत्ता है, उसको जल पिला दिया या कोई रोटी खिला दिया, कोई चींटी है, चींटा है, पानी में बहता हुआ जा रहा है और आप उसको पानी से निकाल दिया और वो चींटी का आशीर्वाद आपको राम जी से ही मिला देगा। श्रोता, एक चींटी का आशीर्वाद किसी भी जीव कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। आप दूसरी का उपकार करेंगे तो उसी में ही भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान राम कृष्ण की बात बता रहा, परोपकार प्रिय विष्णु। तो इसीलिए कोई निंदा करे, कोई बुराई करे, उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, उसी में ही भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु लोग जो होते हैं, परोपकार साधनोति इति साधु। साधु उसको कहा जाता है जो दूसरी के हित में साधना रत हो। अपना देखो, भजन ध्यान करना ये अच्छा है, भजन ध्यान करके आप अपना कल्याण करते हैं, परंतु जो दूसरी के कल्याण के लिए हरदम साधना रत हो, जिसका हर भजन, हर सोच, हर ध्यान, हर विचार समाज के हित के लिए हो, गौ माताओं के हित के लिए हो, उसको साधु कहा जाता है। परोपकार साधनोति इति साधु। तो साधु संत जो होते हैं, ये चलता फिरता प्रयाग है। मृद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीर्थराज। तीर्थराज प्रयाग, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जहां कुंभ मेला, अगली साल कुंभ मेला वहां लगेगा। और तो तीर्थराज प्रयाग में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, तब आप पवित्र होंगे। परंतु संत लोग जो होते हैं, ये चलता फिरता प्रयाग है। और इनके दर्शन से आप पवित्र हो जाएंगे। मृदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम, जंगम शब्द का अर्थ है चलता फिरता प्रयाग। अब देखिए, श्री ब्रह्मचारी बाबा अभी यहाँ गौशाला स्थापना किए। अब वो कहाँ के है, किधर से आए, यहाँ रहे, फिर पहले तो ऐसे ही रहे होंगे, पेड़ में के नीचे रहे होंगे, कोई खिलाता होगा या कोई देता होगा, कभी भूखे रहे होंगे, फिर उसके बाद में एक गैया रखे होंगे, फिर दो गैया, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इतना बड़ा गौशाला हो गया। और महाराज जी इसी गौशाला माध्यम में हम सब के भीतर में जीवित है, हरदम निवास करते हैं। सत्यनाली के लोग कोई अपनी घर से गोग्रास निकालता है, कोई केला ला कर खिलाता है, कोई गुड़ ला कर खिलाता है, कोई लड्डू ला कर खिलाता है, कोई गौ माता को सुधा चारा वगैरह ला करके, भूसा वगैरह ला करके खिलाता है। तो गोग्रास, आप गैया के शरीर में 33 करोड़ देवता है। गौ माता के आंखों में सूर्य चंद्रमा है। गैया के पूंछ में श्री हनुमान जी रहते हैं। और गैया के गोबर में लक्ष्मी माता की निवास है। और गोमूत्र में गंगा है। गौ माता की चरणों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। स्तन में अमृत सागर है। आंखों में सूर्य चंद्रमा है। सिंह में राहु केतु है। गैया की कान में अश्विन कुमार है, देवताओं के डॉक्टर अश्विन कुमार। गैया की दोनों नाक के बीच में भगवान महादेव रहते हैं। अब सारा देवता गौ माता के शरीर में रहते हैं। आप सबरी देवताओं को पूजा करो, सबरी देवताओं को आप पूजा करो।
राम जी को, कृष्ण जी को, शिव जी को, विश्वकर्मा को, देवी मैया को, गणेश जी को, शिव जी को, सारा देवता को पूजा करेंगे, जितना लाभ मिलेगा। और आप अपने हाथ में गौ माता को एक केला खिला दो, एक रोटी खिला दो, तो वही सारा पूजा का लाभ आपको मिल जाएगा। गैया का आप आरती किया, सबरी देवताओं का आरती हो गया। गैया की आप परिक्रमा किया, सबरी देवताओं का परिक्रमा हो गया। अब सारा देवताओं को कहां तक हम परिक्रमा करते रहेंगे। संपूर्ण भारत में 6,40,000 गांव है। भारत में 6,40,000 गांव, और गौ माता की शरीर में 33 करोड़, 1 करोड़ का 100 लाख होता है, 33 लाख देवता रहता है। इसीलिए सबको गौ सेवा करना चाहिए। तो मृद मंगलमय संत समाज, तो मैं चर्चा कर रहा था ब्रह्मचारी बाबा का। वो कहाँ घूमते फिरते आए और यहाँ रुक गए और यहाँ गौ सेवा करना चालू कर दिए, और ये गो धाम बना दिए, गौ माता का धाम। पूरा इलाका का लोग आता है, गैया को खिलाता है, और उसी से उनकी गौ माता की कृपा, सारा देवताओं का कृपा उनको मिलता है। अब गैया के मुख में एक लड्डू खिलाया, गैया को एक लड्डू खिलाया, वो लड्डू शिव जी के मुख में जाएगा, क्यों गैया की दोनों नाक के बीच में भगवान शिव रहते हैं। आप गैया को अपने हाथ में एक केला खिलाया, और वो केला हनुमान जी के मुख में चला जाएगा। क्यों? गैया के पूंछ में हनुमान जी रहते हैं। आप गौ माता को एक मुट्ठी हरी घास खिला दिया, वो सारा देवताओं के मुख में चला जाएगा, क्यों गैया के शरीर में सबरी देवता है। तो संत लोग चलता फिरता प्रयाग है, वैसा प्रयाग यहाँ बनाए महाराज जी। प्रयाग शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृष्ट रूपेण यागम करोति इति प्रयाग। संत लोग चलता फिरता प्रयाग है, जहां समाज की यज्ञ हो, जहां समाज की सामूहिक विचार हो, ये सतनाली का प्रयाग है, ये आदर्श गौशाला। यहाँ राम कथा, भागवत कथा, गोपाष्टमी, ब्रह्मचारी बाबा का पुण्यतिथि सब समय समय पर होता है। तो जहां पर सामूहिक विचार हो, सबकी जगत की कल्याण के लिए, सतनाली की कल्याण के लिए, सतनाली वासियों के उत्थान के लिए सोच विचार मंथन हो, उस स्थान को वहां का प्रयाग कहा जाता है। प्रयाग का अर्थ ये नहीं, भारत में 14 प्रयाग है। आप बद्रीनाथ में रास्ता में जब गए होंगे तो आप सब देखे होंगे, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, गरुड़ प्रयाग, केशव प्रयाग, कृष्ण प्रयाग। मैंने जहां भगवान कृष्ण यज्ञ कहते उसको कृष्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, जहां कर्ण यज्ञ क्या था उसको कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, जहां पर देवता लोग यज्ञ कहते हो देव प्रयाग। और ये ऋषिकेश से आगे बढ़ता है। फिर रुद्र प्रयाग, जहां भगवान शिव प्रयाग कहते वो यज्ञ कहते वो रुद्र का प्रयाग। और ये है सत्यनाली का प्रयाग, ये है ब्रह्मचारी बाबा का प्रयाग, ये है आप सबका प्रयाग। प्रयाग हर मोहल्ला में है, आपके घर में भी है। जहां पर आप ठाकुर जी का पूजा करते हैं, ठाकुर जी का घर कमरा, वो घर का प्रयाग। जहां मोहल्ला में कोई मंदिर बनाए या कोई बैठक करते हैं, वो मोहल्ला का प्रयाग। ऐसे आपके शरीर का प्रयाग, आपके शरीर का प्रयाग आपका हृदय है, आपका दिल है। तो प्रयाग सबके घर में, सबके मोहल्ला में, हर व्यक्ति के शरीर में निवास है। मृदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम
तीरथ राज बटु विश्वास। तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट है, जो गए होंगे देखे होंगे, बहुत बड़ा वट वृक्ष है। वो वट वृक्ष के नीचे आप बैठ कर के भजन करेंगे, दान करेंगे और ध्यान करेंगे, तो आपका भजन ध्यान जो भी नाम आप लिया, राधा नाम या कृष्ण नाम, राम नाम, जिसका निष्ठा जिसमें हो, शिव जी की नाम हो, वो पेड़ के नीचे बैठ कर के भगवान का नाम लेंगे तो अक्षय हो जाता है, मनुष्य का क्षय नहीं होता है, वो सदा सदा के लिए लकीर बन जाता है, इसलिए उसका नाम है अक्षय वट। वृंदावन में बंसी वट, वृंदावन में गोपेश्वर के पास में एक बंसी वट है, वट माने बरगद का पेड़। जगन्नाथपुरी में कल्पवट है, जो गए होंगे देखे होंगे। नासिक में 5 वट है, जहां पर राम जी रहे, और आपके यहाँ भी वट वृक्ष है। ब्रह्मचारी बाबा के सामने एक बहुत बड़ा बरगद पेड़ है, तो ये होना ही चाहिए। और हर गांव में वट वृक्ष है, तो बटु विश्वास, विश्वास ही वट वृक्ष है। अचल निज धामा तीर्थराज समाज सुकर्मा। इस प्रकार तुलसीदास जी आगे श्री वाल्मीकि नारद जी का वंदना किए हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। और सत्संग देखो, आप किसी मदिरा पीने वाला के पास बैठेंगे ना, आपकी मन में इच्छा होगी मदिरा पीने के लिए। 4 व्यक्ति ताश खेल रहे, आप उनके पास बैठेंगे तो आपके मन में इच्छा होगी ताश खेलने के लिए। कोई चौरा में बैठ कर के 2-4 व्यक्ति किसका निंदा बुराई कर रहे, आप उनके पास बैठेंगे तो आप भी किसका निंदा बुराई करने में लग जाएंगे। चार व्यक्ति सोए हुए हरदम सोते रहते, तो आप उनके पास रहेंगे तो आप भी सोते रहेंगे। वकील के पास बैठेंगे तो वकीलाती करेंगे, पहलवान के पास बैठेंगे तो पहलवान करेंगे, और राम कथा में बैठेंगे तो राम जी को ही प्राप्त करेंगे। जिसके पास बैठेंगे ऐसा ही संस्कार आपके ऊपर पड़ेगा, ऐसा ही संस्कार आपके ऊपर पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप जो राम कथा में बैठे हैं यही राम जी का कृपा है। भोलेनाथ सत्यनारायण तो बहुत बड़ा, बहुत आबादी यहाँ रहते, तो आप क्यों राम कथा में आए? जिसको विद्या पाना है वो विद्यालय में जाता है, जिसको सब्जी लेना है वो बाजार में जाता है, जिसको कपड़ा लेना है वो कपड़ा दुकान में जाता है, मिठाई खाना है तो मिठाई दुकान में जाता है, जिसको राम जी को पाना है वो राम कथा में ही आता है सदा। तो जिनको राम प्रिय है वही व्यक्ति राम कथा में आते हैं, हर व्यक्ति नहीं आते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सत्संगत मृदु मंगल मूला, सोई फल
फल सिद्धि सब साधन फूला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सठ सुधरही सत संगति पाई, पारस परस कुधा तो सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। दुनिया में जितना साधना है, ध्यान करना, शिवलिंग में जल चढ़ाना, गौ माता को खिलाना या गंगा नहाना, एकादशी व्रत करना, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार व्रत करना, गिरिराज की परिक्रमा करना, जितना सब साधना है, पिंडदान करना, भिखारी को भिक्षा देना, तभी वो सफल माना जाएगा यदि आपका मन सत्संग में है। यदि आपकी मन सत्संग में लग नहीं रहा है तो आपका साधना का परिपक्व नहीं माना जाएगा। इसी बात को यहां कहा जा रहा है जे सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। जितना साधना है सब फूल है और उनका सिद्धि क्या है? यदि सत्संग में आपका मन लगे, यदि भागवत कथा में राम कथा में आपका मन लगे तो समझना जो भगवान का कृपा मेरे ऊपर धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। भगवान के नाम लेने में रुचि होना, हरे राम हरे कृष्ण नाम लेने में, भजन करने में रुचि पैदा होना और कथा सुनने में श्रद्धा पैदा होना, यही राम की कृपा का अनुभव है। तो श्री तुलसीदास जी दुष्टों का और संतों का दोनों का यहां पर वंदना किए। बंदौ संत असजन, असजन माने दुष्ट, जो संतों का विरोधी है। बंदौ संत असजन चरना, दुख प्रद उभय बिचि कछु बरना। देखो, संत जब बिछुड़ता है तो दुख देता है और दुष्ट जब मिलता है तो दुख देता है। दुख का कारण व्यक्ति का कर्म है। हम लोग जो कर्म करते हैं वही कर्म हमको, यदि अच्छा कर्म करेंगे तो आपको सुख शांति मिलेगा। यदि हम गलत कर्म करेंगे तो वही कर्म हमको दुख के रूप में मिलता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, जब बाबा भगवान तो दिखाई नहीं देते। अरे नहीं नहीं, भगवान दिखाई नहीं देते कैसे? भगवान तो हरदम आपके साथ में। भगवान का अर्थ यह हमें नहीं, हम लोग सोचते धनुष बाण लेके आएंगे तो वहां में सोचेंगे भगवान है। नहीं नहीं, ये सामान्य अर्थ है।
भगवान भा से भूमि, भूमि माने पृथ्वी, पृथ्वी ये भगवान का रूप है। ग से गगन, गगन माने आकाश। आप जहां भी रहेंगे आकाश आपके पास रहेगा। आकाश माने खालीपन। बा से वायु, वायु माने पवन देव। आप जहां भी जाएंगे पवन आपके साथ रहेगा। नौ से नीर माने जल। ये भगवान का रूप है। वायुदेव, आकाश देव, सूर्यदेव, ये प्रकाश का रूप। ये आप जहां भी रहेंगे वही आपके साथ रहेंगे। आप इनके बिना बच नहीं सकते। जैसे वायु, सांस में सांस लेंगे नहीं लेंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो बा में वायु, भगवान आपके भीतर में भी है बाहर में। देखो ये सहज में उपलब्ध है, इसलिए इसका वैल्यू नहीं मानते हम। जब कोरोना के समय आपको मालूम है एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन लेने के लिए कई कई हजार रुपया देना पड़ता था। क्यों? जो वेंटिलेटर में गए वापस नहीं आए। परंतु वही वायु हमको हरदम मिलता रहता है। अब दिल्ली में आप देखे होंगे दूषित तो वायु हो गया, लोग को सब मास्क पहन के घूमने लगे। तो ये पवन देव, ये पृथ्वी, ये उपलब्ध आप बैठे पृथ्वी में, पानी के बिना बच नहीं सकते। तो भगवान हरदम आपके साथ में रहता। आप जहां भी रहेंगे कोई भी गलत काम करेंगे आप सोचते होंगे हमको कोई देखता नहीं, ये भूल है। आपको भगवान हरदम देखते हैं क्या करता है। हम सोचते हैं हम रात में छुप करके कोई गलत काम कर रहे हैं, हमको कौन देखता है। नहीं नहीं,